जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। पुनरावृत्ति के जो कार्य हैं उसमें आप लोगों ने हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसी के तहत पुनरावृत्ति यानी फिर से में रिवीजन का कार्य करना है। रिवीजन कार्य में जो पाठ है, जो कविता है, उसे आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। पठन कार्य में जो पुरानी वीडियोस थी उस वीडियोस में 2-3 भागों में ये पूरी कविता को पठन कार्य यानी इसके भावार्थ को समझाकर इसे समाप्त किया जा चुका है। लेकिन इसमें भी हम एक तरह से पाठ का जो सारांश है उसके बारे में हम देख लेंगे। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थिया बारी बारी छिटकाई जिनमें चिंगारी, चढ़ गए जो पूर्ण वेदी पर बिना लिए, गर्दन का मोल कलम आज उनकी जय बोल। इसमें ये कविता में भावार्थ, ये पूरी कविता जो है वो किसके संदर्भ में है? ये लिखा है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर ने क्रांतिकारियों के बारे में लिखा है। क्रांतिकारी जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना अपने व्यक्तिगत हित के, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके स्वावलंबन के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपने परिजनों का ख्याल तक नहीं किया। उन्होंने जो कुछ दिया हमें या फिर हमारे देश के लिए उन्होंने जो भी किया उसमें उन्होंने कोई उसके बदले में मूल्य की मांग नहीं की। न हमसे स्नेह मांगा, न सम्मान मांगा, लेकिन उस देश के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे देश की आज़ादी के प्रति, हमारे देशवासियों के प्रति उनका जो त्याग है उसे हम भुला नहीं सकते। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि कलम आज उनकी जय बोल। किनकी जय बोल? कलम यानी ऐसे क्रांतिकारियों की जय बोलो जिन्होंने अपने स्वार्थ को, अपने व्यक्तिगत हित को, अपनी तमाम जो व्यक्तिगत परिवार या फिर मित्र बंधु समाज जो भी कुछ था उन्होंने उसका त्याग कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने अपने स्वार्थ को क्या किया? त्याग दिया और हंसते हंसते पूरे वेदी पर चढ़ गए, बलिदान वेदी पर चढ़ गए, फांसी के फंदे पर वो झूल गए। अंग्रेजी सरकार का उन्होंने खुलकर विरोध किया और अंग्रेजी सरकार ने जो दमनकारी प्रवृत्ति अपनाई, जो नीति अपनाई, उसमें ना जाने कितने ही निर्दोष क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया या गोलियों से उड़ा दिया गया। तो यहाँ अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। इतिहास जो क्या होता है? इतिहास के बारे में कवि ने कहा है कि वो हमेशा उस पक्ष को ही देखता है जो चकाचौंध से पूर्ण, आलीशान, शानदार और विलासितापूर्ण, जैसे राजा महाराजाओं के वंश, उनके युद्ध, उनके जीवन और बाकी सारी, यानी कुल मिलाकर संपन्न लोगों के बारे में ही इतिहास आपको दिखाता है। जो मध्यम वर्गीय कामन सामान्य लोग हैं उनके बारे में इतिहास में हमें देखने को, पढ़ने को कम ही मिलता है। आप अधिकतर इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें आम जनजीवन से अधिक जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, राजा महाराजा या फिर शासक वर्ग या फिर सामंत वर्ग, उनके बारे में आप अधिकतर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आम जनजीवन के बारे में कि उसमें लोग क्या थे, कैसे थे, उसके बारे में आपको पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए कवि ने इतिहास को अंधा चकाचौंध अंधा बोला है कि वो चकाचौंध को सिर्फ देखता है, वो उस पीड़ा के अंधेरे को नहीं देखता है, उस गहरी स्याह काली अंधेरी पीड़ा को नहीं देखता है जो उस समय आम जनजीवन के मन में थी, आत्मा में थी, मस्तिष्क में थी। वह सिर्फ क्या देखता है? उस समय इतिहास में कौन कौन सी अविस्मरणीय घटनाएं हुई, कौन कौन से अच्छे और चमत्कार, एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि जो चमत्कार प्रदर्शन वाले जो कार्य हुए, यानी अच्छे खासे युद्धों का वर्णन, कौन सा राज्य, कौन सा वंश था, उसने कितने वर्षों तक शासन किया, उसने कौन कौन से कार्य किए। लेकिन आम लोगों के जनमानस की जो पीड़ा है उसके बारे में इतिहास में कहीं उल्लेख आपको नहीं मिलता है। तो उनकी साक्षी कौन है? सूर्य, चंद्र, भूगोल और खगोल, यानी सूर्य, चंद्र और भूगोल, खगोल जो है उन क्रांतिकारियों की महिमा के साक्षी हैं जो उस वक्त से लेकर अब तक हुई हर घटना के, मानव जनजीवन के हुई हर घटना के साक्षी हैं। उन्होंने क्रांतिकारियों के भी दुख को देखा होगा, क्रांतिकारियों के दर्द को भी उन्होंने देखा होगा। इसलिए इतिहास को अंधा कवि ने कहा है और उसके साक्षी बनाया है सूर्य, चंद्रमा, भूगोल और खगोल, क्योंकि ये धरती के प्रारंभ से हैं और अंत तक रहेंगे। तो यहाँ इसमें जो अभ्यास प्रश्न है उसमें अभ्यास प्रश्न में आपका पहला है क्रांतिकारियों की महिमा का कौन साक्षी नहीं है। तो क्रांतिकारियों की महिमा का कौन साक्षी नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन है। उसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इतिहास। पहले में अभ्यास में
आपका क का उत्तर क्या हो जाएगा? इतिहास। दूसरा है दूसरे वाला गणदीपों ने क्या खोल कर नहीं मांगा, उसमें हो जाएगा स्नेह। स्नेह। तीसरा है आपका कि बलिदानियों ने क्या जलाकर चिंगारी छिटकाई, तो जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, यानी अपनी अस्थियों को जलाकर उन्होंने चिंगारी छिटकाई। तो अस्थियां यहाँ पर ग जो होगा वो होगा आपका अस्थियां। घ क्रांतिकारियों के सिंहनाद से सहम कर अभी तक कौन डोल रही है? उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, यानी कौन डोल रहा है? धरती। अंगा है आपका नहीं, 4 ही प्रश्न है इसमें। और दूसरा प्रश्न है आपका जिसमें दिया गया है क का प्रश्न है आपका जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी जो वाक्य आपके दिए गए हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो ऊपर पीले बॉक्स में दिए गए हैं उसमें से आपको देखकर भरना है। तो जो चकाचौंध का मारा अंधा इतिहास, यानी अंधा यहाँ भरेंगे। दूसरे में सूर्य चंद्र भूगोल खगोल उनकी महिमा के क्या है? साक्षी हैं, साक्षी को उठाकर यहाँ भरा जाएगा। तीसरा है जल जल कर बुझ गए मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, तो स्नेह को यहाँ भरेंगे। जलास्तिया बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी को हम उठाकर यहाँ भरेंगे। और चढ़ गए जो रिक्त स्थान पर लिए बिना गर्दन का मोल, वहां पूर्ण वेदी को हम भर देंगे। ये आपका पुनरावृत्ति के तहत ये दोनों प्रश्न आपका समाप्त हो गया। प्रश्नों के उत्तर ये हैं जो संक्षिप्त उत्तर है, 1-2 पंक्तियों में उत्तर होंगे। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि पुण्य वेदी पर कौन चढ़ गया और क्यों? तो पुण्य वेदी पर कौन चढ़ गया, इसका उत्तर मैंने दिखा दिया है। पहले अभ्यास प्रश्न के जो वीडियोस हैं पठन कार्य के उपरांत वो सारे वीडियोस आप देखेंगे। उसमें अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसका वीडियो पहले आपको देखना होगा। तो अभ्यास प्रश्न के जो वीडियो में जो प्रश्न है उसका उत्तर जो लिखित है उस पर चर्चा कर ली जाए संक्षिप्त रूप में कि पुण्य वेदी पर कौन चढ़ गया और क्यों। तो पुण्य वेदी पर देश के जो क्रांतिकारी थे वो चढ़ गए। किसके लिए चढ़ गए? भारत माता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए वो पुण्य वेदी पर चढ़ गए। धरती अभी तक क्यों डोल रही है? तो धरती उनके वीरतापूर्ण सिंहनाद से अभी तक डोल रही है, क्रांतिकारियों के जो सिंहनाद से। किनकी महिमा के कौन साक्षी हैं? जो क्रांतिकारियों की जो महिमा है, उनका जो गुणगान है, उनकी जो क्वालिटी है, उसके साक्षी कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल। कवि ने किसे अंधा कहा है और क्यों? कवि ने इतिहास को अंधा कहा है और इसलिए कहा है क्योंकि वह आम जनजीवन के गहरी पीड़ा को, श्याम अंधेरी पीड़ा को नहीं देख पाता। वह सिर्फ चकाचौंध की ओर अपनी दृष्टि घुमाता है, यानी उसे जहां आलीशान सब कुछ देखने को मिले, शानदार देखने को सब कुछ मिले, चमक दमक देखने को मिले, वो उसी का वर्णन करता है। उन चीजों का वर्णन वो नहीं करता है जो ढकी हुई हैं अंधेरे में, पीड़ा के अंधेरे में ढकी हुई हैं, गुमनामी के अंधेरे में ढकी हुई हैं, वो उन पर चर्चा नहीं करता। संक्षेप में कविता का भावार्थ लिखना है, यानी पूरी कविता में शुरू से लास्ट तक जो आपने पठन कार्य में समझा है उसे 3-4 पंक्तियों में आप लिख देंगे। और आओ करे 4 में देखेंगे ये 4 पंक्तियों का जो कविता के बीच से उठाकर आपको पद्यांश दिया गया है, जो मैंने पठन में पढ़ाया है, वही अर्थ आपको इन 4 पंक्तियों पे लिखने हैं। पुनरावृत्ति के तहत यह अभ्यास आपका समाप्त हुआ। हम आगे अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे जहां आपको समस्या होगी। तब तक के लिए ये कक्षा समाप्त।